नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज के सुविचार के दौरान मेरी एक सुंदर कहानी जो बहुत ही प्रेरणा भरा संदेश लेके आई है। दोस्तों, ये कहानी है दो दोस्तों की। बचपन से बहुत साथ ही खेले, साथ ही बड़े हुए। एक मंदिर का पुजारी और दूसरा नाई की दुकान चलाता था। दोस्तों, नाई को परमात्मा से बहुत बहुत शिकायत होती थी कि नाई वो कहता था कि परमात्मा कुछ लोगों का भला नहीं करता, वो कुछ लोगों पर ही हाथ रखता है। वो कहता है कि अगर परमात्मा सबके हित में होता तो कुछ लोग अनाथ नहीं होते, कुछ भुखमरी का शिकार नहीं होते, कुछ एक्सीडेंट में नहीं मरते, या कुछ इलाज के दौरान जिन लोगों की मौत हो जाती है वो पैसे के अभाव में, तो परमात्मा उनकी मदद क्यों नहीं करता। तो दोस्तों, पुजारी से अक्सर परमात्मा की शिकायत करता रहता था। तो पुजारी इस बारे में उसको एक जवाब देना चाहता था। तो उसने एक दिन उस नाई को बुलाया, एक व्यक्ति को साथ में उसे मिलवाया। वो व्यक्ति 40 से 45 साल की उम्र का था। उसने जैसे 15-20 साल से दाढ़ी नहीं बनवाई थी। उसकी बाल बहुत बड़े हुए थे, उसके कान के नीचे भी बाल, उसके सारे शरीर पर बाल ही बाल थे। उसने कभी इस तरीके की कल्पना ही नहीं की थी कि उसको कभी कोई शेव हो, उसकी कटिंग हो या कुछ भी। तो उसने जब उस नाई से मिला तो नाई उसकी स्थिति देखकर हक्का बक्का रह गया। तो उसने कहा, ये तुम्हारी हालत कैसे, इतने बड़े बड़े बाल, इतने जीर्ण अवस्था में आपने ये क्या किया। तो उसने उसे कहा कि आपके होते हुए इसका ऐसे। पुजारी ने उससे कहा कि आपके होते हुए इस व्यक्ति की ऐसे हालत कैसे हुई। तो उस नाई ने उस मंदिर के पुजारी को जवाब दिया, इसकी हालत जायज़ है, क्योंकि इसने काफ़ी समय रहते हुए, सामने रहते हुए भी मुझसे संपर्क नहीं साधा, ये मेरे पास नहीं आया, मेरे रास्ते पे नहीं आया। तो मालिक, उस पुजारी ने, उस मंदिर के पुजारी ने उस नाई को यही जवाब दिया, यही तेरे सवाल का जवाब है। जो व्यक्ति परमात्मा से संपर्क ही नहीं साधेगा, जो व्यक्ति परमात्मा के साथ रास्ते पे नहीं चलेगा, तो उसकी हालत इस तरीके की होगी। क्योंकि अगर वो परमात्मा के दुख किसके उतारेगा, जब वो परमात्मा के रास्ते में चलेगा, परमात्मा को याद करेगा। तो दोस्तों, परमात्मा वैसे तो कुदरत के कानून के अनुसार परमात्मा हर एक के सुख दुख का कर्म उसको सुख दुख के कर्म के अनुसार ही देता है। क्योंकि अगर उसके कर्म अच्छे होंगे तो वो अच्छी जगह आएगा, और अगर उसके बेकार कर्म होंगे तो वो दुख लेगा। तो दोस्तों, अगर ये हालत, व्यक्ति की हालत अपने कर्मों के अनुसार होती है, परंतु फिर भी वो परमात्मा को याद करके उसके सुख दुख कट सकते हैं, उसके दुख दुख कम हो सकते हैं। परंतु आप अगर परमात्मा के रास्ते में ही नहीं चलेंगे और फिर परमात्मा से शिकायत करेंगे कि परमात्मा नहीं है, तो दोस्तों ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि आपने अगर बबूल का पेड़ उगाया हुआ तो आम आप कैसे खा पाएंगे। तो आपको अगर आम खाने हैं तो आपको आम के पेड़ लगाना पड़ेगा, उसकी सेवा करनी पड़ेगी। तो इसीलिए परमात्मा ने सबके लिए एक ही तराजू में उसको तोलना है। वो किसी बड़े छोटे का कोई भेद नहीं करता। अगर परमात्मा ही भेद करने लगा तो इस दुनिया का कुछ नहीं हो सकता। परमात्मा कभी किसी के साथ भेद नहीं करता। उन दोस्तों, उन लोगों के लिए शिक्षा है कि जो परमात्मा से अक्सर शिकायतें करते रहते हैं कि मेरे उसको ये दिया, अमुक व्यक्ति को ये दिया और मुझे कुछ नहीं दिया। तो दोस्तों, आप लोगों को ये बता दूं, अगर आप उन लोगों में हैं तो सिर्फ कृपा करके परमात्मा का शुक्रगुजार करो कि उसने हमें जो दिया बहुत अच्छा दिया, हमारे कर्मों के अनुसार हमें जो दिया उसका शुक्र करना सीखो। अगर आप शुक्र करना सीखोगे तो परमात्मा, आपको उम्मीद है कि आपका ये भी कर्म अच्छे कर्म में आएगा और उसका खामियाजा आपको अच्छे चीज़ों में आएगा। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से ये सीखा कि परमात्मा की शक्ति में, परमात्मा के निर्णय में कोई भी संदेह मत करना। तो जैसे नाई ने संदेह किया, तो अगर परमात्मा से संपर्क नहीं साधोगे तो कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। दोस्तों, नई वीडियो के साथ दोबारा जल्दी ही मिलता रहूँगा। आपका अपना मोहित शर्मा। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आपका अपना मोहित शर्मा।